ड्रग्स केस में आज से एक्शन में एनसीबी। 2 नई एसआईटी जांच में जुटी। वानखेड़े और आर्यन मामले की जांच में आएगी तेजी। कई लोगों से पूछताछ मुमकिन। विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे समीर वानखेड़े केस की जांच, जबकि डीडीजी संजय सिंह ड्रग्स केस से जुड़े बाकी 6 मामलों की करेंगे जांच। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल की भी आज एनसीबी के सामने पेशी। आज प्रभाकर सेल का दर्ज हो सकता है बयान। आर्यन मामले में गवाह किरण गोस्वामी के बयान के लिए कोर्ट में अपील कर सकती है एनसीबी। कलीदी गवाह सैम डिसूजा को भी बुला सकती है एनसीबी। आर्यन खान ने एसआईटी से मंगल तक का वक्त मांगा। आर्यन ने एनसीबी को खराब तबीयत का दिया हवाला। नवाब मलिक के दामाद से भी एनसीबी की एसआईटी करेगी पूछताछ। एसआईटी ने समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया। 6 केसों की जांच कर रही है एसआईटी की टीम। ड्रग्स मामले में अरबाज मर्चेंट से एनसीबी ने की पूछताछ। जराये के मुताबिक एसआईटी ने अरबाज के बयान दर्ज किए। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल को समन भेजा। प्रभाकर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। सुनील पाटिल का भी बयान रिकॉर्ड कर सकती है एनसीबी की विजिलेंस टीम। सैम डिसूजा और पूजा ददलानी को भी बुलाया जा सकता है। ड्रग्स केस में सुनील पाटिल का बड़ा दावा, कहा मुझे केस में फंसाया जा रहा है। ड्रग्स मामले में सुनील पाटिल का बीजेपी कारकुनान पर तशवीशनाक इल्जाम, कहा मुझे पीटा गया, मेरा टॉर्चर हुआ। सुनील पाटिल ने अपनी जान को बताया खतरा, कहा मेरे पास है व्हाट्सएप चैट। बीजेपी सुनील पाटिल पर मास्टरमाइंड होने का लगा रही है इल्जाम। बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में पीएम मोदी ने कारकुनान को दिया जीत का मंत्र, कहा खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत। कोरोना के दौर में कारकुनान ने खिदमत की नई सकाफत शुरू। बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में आइंदा असेंबली इंतखाब की हिकमत अमलियों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने रखा सियासी तजवीज़। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी परिवार पर मबनी पार्टी नहीं है, बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। बीजेपी की बैठक में किसान कश्मीर बंगाल पर हुई चर्चा। बंगाल में बीजेपी कारकुनान की मौत को लेकर तजवीज़ भी हुई पास। बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। नितिन गडकरी समेत कई वुज़रा ने भी लिया हिस्सा। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में देहरादून से सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़े। बैठक में उत्तराखंड के इंतखाबी हिकमत अमली पर हुआ गौर-व-फौज। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन और संग बुनियाद रखेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के लिए जमीन का हो चुका है एक्विजिशन। आज महाराष्ट्र के पंढरपुर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 4 लेन मंसूबे का रखेंगे संग बुनियाद। 10,000 करोड़ से ज्यादा की है लागत। आज फिल्म और मौसीकी की दुनिया से जुड़े कलाकारों को मिलेगा पद्मश्री एजाज। एकता कपूर, करण जौहर, कंगना रनौत, अदनान सामी और सुरेश वाडेकर का नाम शामिल। दिल्ली में आलूदगी उरूज पर सीएम केजरीवाल ने मरकज से पड़ोसी रियासतों के साथ बैठक की अपील की। यमुना में अमोनिया का आबी सतह बढ़ा। लखीमपुर तशद्दुद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कई गवाहों के बयान होंगे दर्ज। सीनियर वकील हरीश साल्वे करेंगे यूपी सरकार की पैरवी। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह है मोदी भी। थरूर ने पीएम मोदी को सयाना सियासतदान बताया। श्रीनगर में पुलिस एहलकार के घर पर दहशतगर्दाना हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग में कांस्टेबल तौसीफ अहमद की मौत। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। किसान तहरीक को लेकर मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का मुतनाज़ा बयान। लाल किला तशद्दुद को बताया जायज, कहा हार कर लौटने वाले नहीं है किसान। गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान पर राकेश टिकैत का बयान, कहा हमारे नजरिए की हिमायत कर रहे हैं गवर्नर, सरकार को किसानों की फिक्र नहीं। किसान लीडर राकेश टिकैत के अल्टीमेटम पर काबीना वजीर अनिल विज का बयान, कहा किसान लीडरान नहीं चाहते हल हो, कई बार बातचीत के लिए बुलाया गया।
बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती नहीं होने पर टीएमसी और बीजेपी में टकराव। आज कोलकाता और असेंबली में मुजाहरा कर सकती है बीजेपी। चीन को लेकर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को घेरा। कहा, चुंबी वैली में चीन बना रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार दे सफाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फांसी दस्तों पर दहशतगर्दाना हमला। सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर दहशतगर्द ने फेंका ग्रेनेड। हमले में कोई नुकसान नहीं। यूपी गैर कानूनी मजहब तब्दीली मामले में एक और गिरफ्तारी। कलीदी मुलजिम उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। अब्दुल्ला पर गैर कानूनी तरीके से इस्लाम अपनाने वालों को पैसे देने का इल्जाम। अब्दुल्ला के अलग अलग बैंक खातों में 75 लाख रुपए डाले गए। पंजाब के एडवोकेट जनरल देओल के इल्जाम पर सिद्धू का पलटवार। कहा, मिस्टर एजी कानून अंधा हो सकता है, पंजाब का आवाम नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी पर कसा गया शिकंजा। ईडी की टीम ने बांदा जेल में जाकर घंटों पूछताछ की। आज सीएम योगी का शामली दौरा। कैराना से हिजरत के बाद वापस लौटे परिवारों से करेंगे मुलाकात। कैराना को सीएम योगी 411 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 30 कामों की नकाब कुशाई और 83 कामों का संग बुनियाद रखेंगे। अवामी जलसे को भी करेंगे खिताब। सीएम योगी का कल शाहजहांपुर दौरा। 2 अवामी जलसों को करेंगे खिताब। काबीना वजीर जितिन प्रसाद ने तैयारियों का लिया जायजा। आज से 15 नवंबर के बीच सीएम योगी का मगरबी यूपी का दौरा। 10 नवंबर को सहारनपुर और 11 नवंबर को मेरठ दौरे पर रहेंगे। यूपी इंतखाब से पहले संजय निषाद ने बीजेपी को दिया इंतबाह। कहा, रिजर्वेशन नहीं तो वोट नहीं, कल करेंगे रियासतगीर मुजाहिरा। यूपी के फर्रुखाबाद जेल में बवाल का मामला। जख्मी कैदी शुभम के इलाज के दौरान हुई मौत। साथी की मौत के बाद कैदियों ने मचाया था हुड़दंग। उत्तराखंड यौम तासीस को जश्न के तौर पर मनाएगी धामी सरकार। कल से 15 नवंबर तक होगा इनकाद। गौरव एजाज की भी होगी शुरुआत। यूपी के कानपुर में मुसलसल बढ़ रहे जीका वायरस के मामले। इतवार को 10 नए मामले आने के साथ ही इन्फेक्टेड की तादाद 90 तक पहुंची। कानपुर में मेट्रो की ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। वजीर सतीश महाना ने मेट्रो डिपो का लिया जायजा। समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद पर बोले शिवपाल यादव। कहा, एजाज मिलेगा तो हम इत्तेहाद के लिए तैयार। यूपी के शामली में आरएलडी की परिवर्तन रैली में हंगामा। जयंत चौधरी के पहुंचने से पहले आपस में भिड़े कारकुनान। 16 नवंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे इफ्तिताह। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर तक बना है एक्सप्रेस वे। कानपुर के बाद कन्नौज में भी मिला जीका वायरस का एक मरीज। अलर्ट पर महकमा सेहत। जीका वायरस को लेकर झांसी का महकमा सेहत अलर्ट। मुश्तबा मरीजों के लिए जा रहे हैं सैंपल। इंतजामिया के अहकाम पर सख्ती से निगरानी। पेट्रोल डीजल की कीमतों की कटौती के बाद यूपी के पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़। नोएडा गाजियाबाद में दिल्ली से पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे लोग। यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतरने पर मचा हड़कंप। तामीरी कामों के लिए पत्थर लेकर पहुंची थी मालगाड़ी। यूपी के गोंडा में रोडवेज बस और बोलेरो में टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 12 जख्मी। यूपी के बागपत में बाइक सवार नौजवानों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। वायरल वीडियो की बुनियाद पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर के कत्ल से मचा हड़कंप। शराब पार्टी के बाद दोस्तों से हुआ था झगड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शॉप से करीब 60 लाख के गहने हुए सांप। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सोने की 40 चेन चुरा ले गया चोर। बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा आज छठ पूजा के लिए दिल्ली के यमुना घाट की करेंगे सफाई। कासिम केजरीवाल में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं।
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सीएम बघेल ने दिए इशारे, कहा सभी रियासतों में कीमत देखकर किया जा रहा है गौर व फौज। एमपी के सागर में वजीर भूपेंद्र सिंह का दिखा अनोखा अंदाज, दिवाली मिलन तकरीब में जमकर लगाए ठुमके, अवाम के साथ खाया खाना। एमपी के खंडवा में सब्जी मंडी में मिर्ची किसानों का हल्ला बोल, का दूसरी मंडियों के मवासने में आधी कीमत पर खरीदी जा रही मिर्ची। भोपाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, महज 10 घंटों में कारोबारी को अगवाकारों के चंगुल से छुड़ाया, भतीजी ने ही रची थी साजिश, 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जुड़वा भाइयों की मौत के मामले में जांच टीम की तश्कील, मौत से पहले का वीडियो हो रहा है वायरल, वालिद और पुलिस पर तशवीशनाक इल्जाम। मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की खुदकुशी, कैंसर से जूझ रहे थे महेश साहू, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के दमोह से एमएलए रामबाई सिंह किसानों के साथ खाद डिस्ट्रीब्यूशन मरकज पहुंची, इजाफी रकम की बुनियाद पर अफसरान से खाद मुहैया कराने को कहा। मध्य प्रदेश के धार में गैर कानूनी इलेजिटिमेट रिश्ते के शक में एक शौहर ने अहलिया की बेरहमी से पिटाई के इलाज के दौरान खातून की मौत। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 34 लोगों की मौत, गोपालगंज में 13, बेतिया में 15 और समस्तीपुर में 4 लोगों की हुई मौत। बिहार के बेतिया में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला, देहियों ने शराब के साथ गिरफ्तार खातून को जबरन छुड़ाया। 4 दिनों के छठ महापर्व की आज से हो रही शुरुआत, रांची में छठ घाटों की साफ सफाई का काम जोर शोर से जारी। बिहार के बाढ़ में छठ के त्योहार को लेकर तैयारी शुरू, तालाब के किनारे से छठ व्रतियों के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाया गया। हरियाणा के हिसार में किसानों ने बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत, जान से मारने की साजिश का लगाया इल्जाम। बीजेपी एमपी अरविंद शर्मा ने आंखें निकालने हाथ छोड़ने वाले बयान पर दी सफाई, कहा गैर समाजी अनासिर को दे रहे थे इंतबा। पंजाब असेंबली के 2 रोजा खुसूसी इजलास का आज आगाज, आज आनजानी अरकान को पेश किया जाएगा खराज अकीदत, तो 11 नवंबर को ज़राई क़वानीन पर होगी चर्चा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद आज होगी हिमाचल काबीना की मीटिंग, इंतखाबात को लेकर होगा गौर व खौज, कई अहम फैसलों पर मोहर भी मुमकिन। सीएम गहलोत ने वजीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत, पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी और कम करने का मुतालबा किया, कहा मरकज एक्साइज घटाए, रियासतों का वैट अपने आप घटेगा। इंतजामिया शहरों और गांवों के संग मुहिम का आज फिर जायजा करने जा सकते हैं सीएम गहलोत, आज और कल बाड़मेर का हो सकता है दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें हुई वायरल, एक पुलिस एहलकार ने घर में घुसकर लोगों से की मारपीट। राजस्थान के भरतपुर में बाप बेटे का गोली मारकर कत्ल, अहले खाना का इल्जाम, सियासी साजिश के तहत किया गया कत्ल, देर शाम झगड़े के बाद हुई थी फायरिंग। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के दौर से भारत बाहर, अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। आज भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला, दुबई में शाम 7:30 बजे होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं जीत, आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को 72 रनों से हराया, साफ हुई सेमीफाइनल की तस्वीर। 11 नवंबर को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला, दुबई में होगा दूसरा सेमीफाइनल मैच। T20 में शोएब मलिक का धमाका, 18 बॉल्स में लगाई 50, मारे 6 छक्के, सानिया मिर्जा ने बजाई ताली। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का नया झूठ, बोले पाकिस्तान में महंगाई बाकी ममालिक से बहुत कम, दूसरे ममालिक से हमारे हालात काफी बेहतर। अमेरिका के सदर जो बाइडेन दिसंबर में करेंगे डेमोक्रेटिक ममालिक का इजलास, वर्चुअल समिट के लिए 100 से ज्यादा ममालिक के सुदूर को भेजा दावतनामा।
चीन के 20 सूबों में फैला कोरोना इन्फेक्शन। दुनिया भर में इन्फेक्टेड का आदादोशुमार 24.95 करोड़ के पार हुआ। अब तक 50,04,000 लोगों की हो चुकी है मौत। ट्रॉलर्स के निशाने पर किंग खान। मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर छाते के सहारे छिपते नजर आए शाहरुख खान। पंजाब में जारी मुखालफत के बीच दूसरे दिन फिल्म सूर्यवंशी ने किया 24.50 करोड़ का कलेक्शन। 50 करोड़ के पार हुई कमाई। 7 समंदर पार शौहर निक जोन्स के साथ प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें की शेयर। पिंक बॉडीकॉन ड्रेस में जानवी कपूर का गॉर्जियस बार्बी डॉल लुक। अपनी बहन खुशी की बर्थडे पर रॉकिंग पार्टी एंजॉय करती हुई आई नजर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर लोगों से मांगी राय। पूछा, टेस्ला के 10% शेयर बेचना चाहता हूं। लोगों ने कहा, बेच दीजिए। अब मुल्क में बत्ती गुल का खौफ नहीं। बिजली शोबे के लिए 27% बढ़ी कोयले की सप्लाई। बोरान से मिलेगी निजात। स्टेट बैंक के ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। ये सहूलत बैंक के जनधन अकाउंट के खाता होल्डर्स को दी जाएगी।